तो म्युनिसिपैलिटी का टो हो जाएगा। तो पार्किंग कहाँ करे मन को? मन की पार्किंग सांसों के ऊपर। सांस भरिए, सांस छोड़िए, मन को उसके ऊपर रखिए, आनंद लीजिए। एक बार मन अपने जगह पर जहां होनी चाहिए पार्किंग अगर हो जाता है, तो आप देखिए आप कितने सारे मानसिक स्थिति से आप विलग्न हो जाते। सांस भरिए। जब आप सांस भरते हो, हर एक सांस को अपना आखिरी सांस मानना। जब भी आप किससे मिलते हो तो वो आखिरी मिलन मानना। जब किसी से बात करते हो, आपका वो आखिरी बात मानना। जब आप निवाला लेते हो, वो आखिरी निवाला मानना। इसीलिए जब आप हर चीज को अपना आखिरी मानोगे, तब जाकर उसमें आप भूल पाओगे। आपको क्या लगता है कि ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और कोई? ऐसा नहीं है। जो आपके सामने, जो आपके साथ, वही सब कुछ। जो बच्चे घर में रहते हैं, बार बार उनको देखने से इतना प्यार नहीं आता, लेकिन जो बच्चा बाहर रहता है उसके लिए प्यार उमड़ उमड़ कर आता है। लेकिन ये सही नहीं। सही ये है, जो आप कर रहे हो ये आखिरी, क्योंकि वो आखिरी अनुभव है। हर एक कर्म अपना जो अनुभव देता है उसका एक दस्तखत होता है। फिर उसके बाद जब हम कुछ भी करते हैं, उसका दस्तखत अनुभव अलग होता है। हम अनुभव से अपना जीवन धन्य करेंगे। ओम कारनाथ। ओ हमें पेट से शिक्षा मिलता है कि पेट बाहर से अलग दिखता है, कि अकेला है। लेकिन अगर आप देखोगे मिट्टी के नीचे उसकी मूल को देखोगे, सब पेड़ का मूल अपने आप सबसे मिला जुला हुए। वो बाहर से लगते हैं कि वो अकेले खड़े हैं, लेकिन अगर मूल को देखोगे तो सब पेड़ों का मूल जैसे वेब फॉर्मेशन करता है, वैसे हम जो अपना मूल को देखता है कि वो ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन जो अकेलापन है, ये उसका अज्ञान, क्योंकि हम सब मिले जुले हुए होते हैं पेड़ों की मूल की तरह। तो आज सुनते हैं फिर शैली जी से नारद भक्ति सूत्र। हरिओम पिता दीदी। हरिओम एवरीवन। आज हम नारद भक्ति सूत्र के 35 से 40 तक के श्लोक करेंगे, सूत्र पढ़ेंगे। ततो विषय त्यागात संगत। सॉरी, से इट अगेन दीदी। 2 श्लोक पढ़िए, उसका हम जो विवरण करेंगे, फिर 2 श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि उसका बारीकी चला जाता है जब बहुत सारे चिंतन को हम जी दीदी। 2 श्लोक।
सूत्र 35। ततो विषय त्यागात संग त्यागाश्च, ततो विषय त्यागात संग त्यागाश्च। यह भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है। यह भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है। अव्यावत भजनात्, अव्यावत भजनात्, अखंड भजन से भी संपन्न होता है। अखंड भजन से भी संपन्न होता है। तो ये जो भक्ति की सागर में हम नदी बनकर भक्ति के सागर में ये जो प्रयास हो रहा है हमें लेने के लिए, समय का ये प्रयास है कि हम भक्ति के सागर को समझ सके। नदी का अंत, समंदर का प्रारंभ, ये एक भक्ति ही तो है। जब अपने आप को आप जब अपने आप से आप मुक्त हो जाते हो तो आप विराट हो जाते हो। मतलब हम कितना, हमारा काया कितना है, 1.5 से 1.7 मीटर स्क्वायर मनुष्य का। तो इसी से मुक्त होने से, ये आकाश से मुक्त होने से हमारा विराट स्वरूप अनुभूति में आता है। ये जो आकार हम लिए हुए हैं, सब प्राणियां जो हमें आकार एक मिला है, वो ये ईश्वर की इतने सुंदर संसार में काम आने के लिए। जैसे आप कहीं जगह खरीदते हो, वहां की लोगों को आप काम में रखते हो, वो जगह को सुंदर बनाने के लिए। ये सुंदर बनाने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। ये आकार सिर्फ संसार की सुंदरता बढ़ाने के लिए। ये अगर हमें मालूम नहीं होता है तो हमें जो बनाया है, जो हमें रोजी रोटी देते हैं, हमें रोजगार क्षमता देते हैं, उनके साथ नाइंसाफी, हम छल करते हैं ईश्वर से। कैसा छल? ना आनंद में रहने का छल। सूरज उन्होंने बनाया, जीवन उन्होंने दिया, जल उन्होंने बनाया, तो दुख हमें क्यों होता है? हमें क्या चाहिए होता है जो हम छल कर रहे हैं ईश्वर से? हम सब ईश्वर के काम के लिए यहाँ आए हैं, टू मेक दिस वर्ल्ड वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो कौन ये संसार को आनंदमय बना सकता है? जो आनंद से रहता है और आनंद से कर्म करता है। और उसका मंत्र है टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटिफुल। तो ये जो भक्ति का लहर आप हमारे नस नस में घुल रही है शैली जी, तो वो कैसे होता है? तो भजन जो करना है, सुमिरण जो करना है, जो कुसंग को छोड़ना है, विषय को छोड़ना है, ये कौन कर सकता है? जिसको अपना ये जो मंत्र है कि ईश्वर के संसार को सुखी बनाना नहीं है, सुंदर बनाना है। कैसे सुंदर बनाएंगे? खुद सुंदर होंगे तो सुंदर बनाएंगे। जो जैसा उसका कर्म भी वैसा, और उसके चारों तरफ भी वैसे बन जाता है। तो भजन क्या होता है? भजन क्या होता है? मंत्र क्या होता है? भजन और भोजन, इसमें क्या फर्क होता है? भोजन शरीर के लिए, भजन मन के लिए। जो ईश्वर तत्व को समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए भोजन और भजन की हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी, जो कहते हैं, प्रयास है कि भोजन और भजन के द्वारा शरीर और मन को
आनंदमय अवस्था में कैसे लाया जाए, ये हमारे ऋषि मुनियों का प्रयत्न है। आपने भजन को कभी प्रेयर मत समझना, भोजन को फूड मत समझना। भोजन भोजन सर्वजन, जब सर्वजन आनंद में है तो भोजन पूर्ण होता है। भजन जो मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जिनके पास गुरु आशीर्वाद नहीं है, बस भक्ति है, ईश्वर को जानने के लिए उनके पास प्रयास है, वो ईश्वर का नाम बार बार जब लेते हैं तो ईश्वर का नाम में जो औषधीय गुण है उनके जीवन में जब घुलता है, वो ईश्वर का नाम ही उनका आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे नारद का आइडेंटिटी नारायण नारायण, वो क्यों कहते हैं, क्यों भजते हैं? वो तो मुनि है, वो तो छोड़ देना चाहिए। वो नारद मुनि होकर भी ईश्वर का नाम भजते रहते हैं। तो साधारण जीव भजन कर सकता है, भोजन कर सकता है। जब आप विज्ञान मार्गी होते हो, असाधारण होते हो, तो मंत्र की आप रचना कर सकते हो, मंत्र को आप अनुभव कर सकते हो, उस तरंग को अपने जीवन में एक रूप दे सकते हो। जिन्होंने गायत्री किया है वो जानते हैं कि बार बार गायत्री करने से 84 लाख बार गायत्री करने से जो अनुभूति होता है, जो किया है वही जानते हैं उसका अनुभव क्या है, मंत्र का अनुभव क्या होता है और भजन का अनुभव क्या होता है। भजन से काया मन साफ होता है। मंत्र से जैसे आपने मैग्नीफाइंग लेंस में सूर्य की रोशनी आप जब लगाते हो, जैसे उसमें अग्नि तत्व प्रज्वलित होता है, वैसे मंत्र से आपकी फोकस बढ़ती है, अग्नि तत्व, आप अपराजित, आप अग्नि समान हो जाते हो मंत्र से। ये सब आप ही को करना है, ये सब व्यवहार आपके जीवन में आप ही को करना है। अगर भारत में जन्म होकर ये सब आपने अनुभव नहीं किया, सिर्फ पिज्जा जोमेटो अनुभव किया, तो क्या किया भारत में जन्म लेकर? अगले 2 श्लोक पढ़िए। जी दीदी। लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न होता है। लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न होता है। मुख्यतस्तु महत कृपयेव भगवत कृपालेशाद्वा, मुख्यतस्तु महत कृपयेव भगवत कृपालेशाद्वा। मुख्यतः यह प्रेम भक्ति महापुरुषों की कृपा से अथवा किंचित भगवत कृपा से होता है। मुख्यतः यह प्रेम भक्ति महापुरुषों की कृपा से अथवा किंचित भगवत कृपा से होता है। तो ये भक्ति का जो द्वार है, ये एक द्वार मात्र है। आप भक्ति में, ये जो रास्ता भक्ति का होता है, वो क्षत्रिय कुल का नाक होता है। बार बार हमने कहा है, कर्म योगी को हम शूद्र मानते हैं,
जो कर्म योगी है वो शूद्र है, जो राज योगी है वो वैश्य है, जो भक्ति योग को अपना जीवन निछावर कर देते हैं, अपने आप को निछावर जो करने वाले लोग होते हैं वो भक्ति योगी होते हैं, वो क्षत्रिय होते हैं, वो मर मिट जाते हैं अपने ईश्वर के लिए। और ज्ञान योगी को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये 4 द्वार में आप कभी भी जा सकते हो, ये नहीं कि कर्म योगी ये नहीं बन सकता है तो शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य कुछ भी हो सकता है। पूरा दिन भर हम यही 4 वर्ण में चरण करते हैं इस संसार में। कभी कभी कर्म करते हैं शूद्र बनकर, कभी कभी व्यवसाय करते हैं वैश्य बनकर, कभी कभी भक्ति रस में मो जाते हैं क्षत्रिय बनकर, कभी कभी ज्ञान रूपी आनंद रूपी और ब्रह्म रूपी आभास को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं वो ब्राह्मण बनकर। ये पूरा दिन भर ये चलता है। कभी नहीं सोचना कि कर्म योगी हो तो ये कि योनि में आप रह रहे हुए, नहीं, ये बदलता है। 4 द्वार है, कभी कभार हम यहाँ वहां कोई भी द्वार में हम जा सकते हैं। ये जो भजन और कीर्तन की बात हो रही है, कीर्तन है क्या? आपने देखा होगा कि सारा पृथ्वी में, सारा संसार में सिर्फ भारत में कीर्तन है। ढोल है, पखज है, मृदंग है, नृत्य है। ऐसा कीर्तन कहीं नहीं होता है। कीर्तन से तन साफ होता है। आप जब ढोल पखज मृदंग लेकर ईश्वर की गुणगान करते हो तो चारों तरफ एक जो वाइब्रेशन होती है उसका असर आप पर क्या, सब पर पड़ता है जो सुनते हैं। मृदंग का जो हमारे ऊपर कीर्तन के साथ उसका जो हमारे ऊपर शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर जो हमारे ऊपर असर पड़ता है वो अव्यक्त है। आप जानते हैं कि नहीं, हमें मालूम नहीं है। नवदीप नदिया इस्कॉन हो या चैतन्य महाप्रभु की जो रस भरा कीर्तन हो, इसमें उस समय क्या हुआ था जब भारत में बाहर ये विदेशियों के कारण मैन मेड फैमिन, फैमिन का मतलब सूखा पड़ा था, दुर्भिक्ष पड़ा था। ये सचमुच नहीं था। हमारे सब चीज को ले जा रहे थे। हमारे जो समाज, जो सब कुछ कीर्ति, वो सब ले जा रहे थे अपने देश। जब ऐसा मनोभाव, लोग मरने लगे, मनोभाव ढलने लगा, मानसिक अवसाद, मरने पूरा मानसिक अवसाद में लोग मरने लगे, मायूस होने लगे, तब एक ऐसा इंसान कीर्तन का प्रभाव से फिर सबको एकजुट करके मनोबल बढ़ाकर ईश्वर के ऊपर निर्भर करने से फिर अपना सौभाग्य फिर लौट आया। कीर्तन का असर मानसिक अवसाद पर बहुत पड़ता है। भजन और कीर्तन मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। आपके पास 2 पंथ है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, नहीं तो ईश्वर के पास जाइए। और कुछ है क्या? और कुछ है? मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आपके पास और कुछ सामग्री है? लोनाज़ेपाम खाइए, नींद की गोली खाइए, लोगों से मत मिलिए, किसी के लिए खाना मत बनाइए। अपना जो ये बल है किसी के लिए उसे व्यवहार मत कीजिए। आहिस्ता 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 वैसे ब्रिटिशर बन जाएंगे खुद के जीवन में। तो ऐसे स्थिति में भजन कीर्तन का क्या हमारे ऊपर हो सकता है, थोड़ा समझिए। तो ये जो नारद भक्ति सूत्र का सब सूत्र है, फॉर्मूला है, ये सब मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने का एक मार्ग है, एक अनुभव है कि आम
जीवन में ये सब जब हम धारण करते हैं तो अपने आप संपूर्ण मानकर हर एक पल को अनुभव करने की शक्ति रखते हैं। खुद हमने क्या कहा पहले वाक्य में, ये यहां से शुरू हुआ कि पेड़ों से सीखना चाहिए, सब अलग अलग दिखते हैं। जब खड़े हो जाते हैं ये पेड़ हम गिन भी सकते हैं, लेकिन नीचे मूल पूरा जैसे जकड़ा हुआ है, आप गिन नहीं पाओगे ये किसका मूल है। तो ऐसे ही हम हैं। तो हम दिखते हैं एक, लेकिन सब मिले हुए हैं मूल से। तो जब आप मानसिक अवसाद में पढ़ रहे हो, ये जान लेना आप ही की वजह से और दो चार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपसे मिले हुए हैं सब। You cannot afford to be depressed because you know your depression can harm other trees. Got it? You have no right to harm anyone. तो ये जो मूल में हम जकड़े हुए हैं, हमारा ये स्वभाव होनी चाहिए कि सब मंगल में रहें। कैसे सब मंगल में रहेंगे? जब मैं मंगल में रहूंगी तब जाकर सब मंगल में रहेंगे, नहीं हो सकता है। एक मूल में अगर विष आ गया तो सब मूल वहीं से होते हैं, तो सब वृक्ष में विष चला जाएगा। तो इफ यू आर डिप्रेस्ड यू आर किलिंग मेनी। आप तो नहीं मरेंगे लेकिन सबको मार देंगे। मानसिक तनाव, मानसिक स्थिति में खुद को ज्यादा नुकसान नहीं होता है जितना दूसरों को होता है। आपकी मानसिक अवस्था आपकी मूल है, उससे पता चलता है आप कहाँ की हो। शरीर अवस्था से कुछ पता नहीं चलता है, बहुत दिन लग जाता है शरीर के ऊपर असर आने में। मानसिक अवस्था में आप जहां हो उससे पता चलता है आप हो कहाँ, एड्रेस। तो हे प्रेमियों, हे योगियों, इस धरा में, भारत की भूखंड में जो हम जन्म लिए हैं, परंपराओं की जो ट्रेजर हाउस है, ज्ञान का भंडार है, अपर्याप्त संपत्ति की जो सोच की, जो मानसिक स्थिति का जिसका हम धरोहर है, तो अपने आप को हम इतना सतेज रखेंगे कि हमारे वजह से किसी का मानसिक स्थिति असंतुलित ना हो। इतना ईश्वर से हम जुड़े रहेंगे, इतना भजन कीर्तन करेंगे कि मानसिक स्थिति अपना ऐसा रहे कि हमें देखकर कोई भी मुरझा हुआ मानसिक स्थिति में फिर उसमें शक्ति आ जाए। ये भक्ति का शक्ति है। इतना चलेगा। Will this do? Shabinani? हाँ हाँ चलेगा दीदी। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। भजन कीर्तन, साधु संग, ये सब मानसिक अवसाद को दूर कर देता है। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। आज रविवार है, सूर्य का वार है। सूर्य को अपना बिंदी बनाइए। जब बिंदी सिंदूर हम लगाते हैं उसका प्रतीक सूर्य होता है और कोई नहीं।
तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सूर्य को बिंदी बनाकर पहनी, देखिए उसमें क्या असर होता है। हरिओम दीदी। हाँ जी। आज अच्छा समझ में आया कि जड़ है, सब एक ही है। जड़ का मतलब और फूल का मतलब भी समझ में आया। और ये कीर्तन वाला बहुत अच्छा बताया। ये हम लोग सत्संग में आ गए ना, तो हम लोग को कीर्तन से इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना सत्संग में आता है। हमारे आपने यहाँ तो कभी अभी तो कीर्तन शुरू नहीं किया, कीर्तन करेंगे तो जानेंगे कीर्तन क्या होता है। अभी तो सत्संग ही हुआ है। जब हम कीर्तन कीर्तन कर करेंगे, ढोल पकज नृत्य में जब हम अपने आप को खुद डुबाएंगे। देखेंगे, आप वो अविश्वसनीय है, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आप में इतना लचक, आप में इतना जो कहते हैं कमनीयता, जो आप फ्लेक्सिबिलिटी, कीर्तन से ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की पता चलता है। नहीं तो आप, वृक्ष तो है, हम वृक्ष जैसे हैं, लेकिन मनुष्य का और एक रूप है फ्लेक्सिबल। कीर्तन से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है। कीर्तन के बारे में फिर हम बात करेंगे, बहुत सारे चीज है कीर्तन। हाँ ठीक। हरिओम। कंपनी, बाय बाय। Bye, Dhanu. Bye. हरिओम। Have a nice Sunday. थैंक यू, थैंक यू। हरिओम सत्संग।